हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है रजनीश मैथ में। और आज का लेक्चर अपना होगा एक्सरसाइज 7.2 समाकलन का। ठीक है, जो कि इंटर की जो है बुक का सेकंड पार्ट से। तो एक्सरसाइज डालते हैं। एक्सरसाइज है अपनी 7.2 और यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन पुट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जो है अपने लोगों को समाकलन करना है। ठीक है, तो किस प्रकार से समाकलन करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है कि इस एक्सरसाइज में कुछ अपना नियम है। नियम क्या है कि अपने लोग जो है किसी वैल्यू को, ऐसी वैल्यू को देखेंगे जिस वैल्यू को डिफरेंशियल करने पर जो है उसका डिफरेंशियल कोई दूसरी वैल्यू वहां पर आ जाए, तो उसे आसानी से अपने लोग पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपने लोगों ने दिमाग दौड़ाया कि यहाँ पर क्या पुट किया जाए कि या तो 2x आ जाए तुम्हारे पास, या तो आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे बढ़िया हो रहेगा अगर इसे पुट करें तो पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे तो 1 का तो डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। और यहाँ पर 2x ऊपर इसका दे रखा है, यानी कि आसानी से पुट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम समाकलन लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी। जहां पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वहां पर क्या रखना होगा, टी रखना होगा। तो देखो, अब इसका हम करेंगे डिफरेंशियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका अवकलन जो करेंगे वो टी के सापेक्ष करेंगे। तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और यहाँ पर टी का हो जाएगा dt बटे में dx। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, dx को हम इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे तो बन जाएगी वैल्यू हमारे पास 2x dx इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ से जो भी वैल्यू बन के आई है उसको जो है हम क्वेश्चन में यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको हमने बोल दिया कि हमारी इक्वेशन 1 थी, हम इसको 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट इन 1। 1 में लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x dx, इसकी वैल्यू अपने पास dt और बटे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू मानी थी t। अब यहाँ पे हो गया अपने पास dt अपॉन टी। फॉर्मूला लिखा था शुरुआत में, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो 5 मिनट का वीडियो केवल, उसमें जो बेसिक फार्मूला सारे दे रखे हैं, तो पहले आप उसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स इक्वल टू होता है log x प्लस c। ठीक है ना। अब ये कर दो, यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा अपना log t प्लस c। टी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, log t की वैल्यू अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, और इस टाइप से अपना आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना log x की पावर 2 बटे x। यहां पर भी पुट करके ही सवाल लगेगा। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन लिख लेते हैं इसका। लेट्स इंटीग्रेशन log x बटे x स्क्वायर dx। यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे पुट log x इक्वल टू टी। अब log x का डिफरेंशियल करना होगा, तो आप लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी का हो जाएगा dt बटे dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। इस वैल्यू को जो है हम 1 में पुट कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू मानी थी t, तो टी स्क्वायर, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt। ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
टी की पावर 3/3 प्लस सी। अब यहाँ पर टी की वैल्यू रखोगे तो टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है तुम्हारे पास log x, यानी कि log x की पावर 3/3 प्लस सी, और ये आंसर आ जाएगा अपना। नोट कर लो इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 1/x प्लस x log x। क्वेश्चन आसान है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे समाकलन करने पर, तो इसे लिखेंगे हम लेट्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1/x प्लस x log x dx। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर तो बल लिखा हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो हम x कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 1/, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस log x इंटू डी एक्स। पुट भी हम इसी को कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट 1 प्लस log x इक्वल टू टी। जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे यहाँ पर तो 1 का हो जाएगा 0 और log x का हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। ये जो वैल्यू मिली है ना इसको हम 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा 1/x dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी dt, तो यहाँ पे हमने लिख दिया dt, और इसकी वैल्यू है हमारे पास t, यानी कि 1/t। वही फार्मूला बन गया पहले वाला, log t, तो इसे हम लिखेंगे log t प्लस सी, टी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो log t की वैल्यू थी 1 प्लस log x प्लस सी, और इस प्रकार से आंसर आ जाएगा अपना। नोट कर लो इसे। अगला क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन है, sin x इंटू sin cos x, इस टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कोई कठिन नहीं है क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम लेट्स इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल लग जाएगा और क्वेश्चन बन जाएगा अपना sin x इंटू साइन cos x प्लस इंटू डी एक्स। पुट करना है इसको, तो इसको भी पुट कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट cos x इक्वल टू टी, डिफरेंशियल करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष, cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin x dx इक्वल टू dt। माइनस से हम दोनों ओर यहाँ पर गुणा कर देंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस sin x dx, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस dt। इस वाली वैल्यू को जो है 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1 में रखने पर क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा, देखो sin x और dx, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस dt, तो यहाँ पे लोगों ने लिख दिया माइनस dt, और यहाँ पर साइन लिखा हुआ था, cos x की वैल्यू थी t। ठीक है, यहाँ पर इंटू लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी। अब साइन टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस हो जाएगा, कॉस टी की वैल्यू रख दोगे कितनी थी, कॉस एक्स प्लस सी, और ये आंसर आ जाएगा अपना। नोट कर लो, इजी क्वेश्चन है। फाइव नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अपना साइन ए एक्स प्लस बी
इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। इसका भी समाकलन करना है। क्वेश्चन तो इजी है, इसको भी पुट करना होगा। अब आप पुट किसे करते हो ये आपके ऊपर है। साइन से पुट करोगे तब भी क्वेश्चन लग जाएगा, कॉस से पुट करोगे तब भी क्वेश्चन लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने पर लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेट्स इंटीग्रेशन। जब इसका हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे। तो इसको हम पुट करेंगे, पुट साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी इजकल टू टी। डिफरेंशियल करेंगे इसका हम, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के साथ जब इसका हम अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसके अंदर देखो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ था ए एक्स प्लस बी, इसका हमें अलग से अवकलन करना होगा। जब हम ए एक्स का अवकलन करेंगे तो हमारे पास बचेगा ए इंटू एक्स का हो जाएगा वी प्लस बी का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इतना लिखा रहने देंगे, टी का हो जाएगा डी टी बटे में डी एक्स। देखो वैल्यू तुम्हें किसकी चाहिए, वैल्यू चाहिए कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। यहाँ पर एक ही तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो एक को इधर भेज देंगे, डी एक्स इधर ले आएंगे। तो क्वेश्चन अपना स्टार्ट हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इजकल टू 1/a dt। ठीक है ना, इसको 1 में पुट कर दो, 14/1। जब इसको हम यहाँ पे 1 में रखेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो साइन ए एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू थी टी, टी रख दिया तुमने। अब यहाँ पर cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 1/a इंटू डी टी। ठीक है ना, अब 1/a यहाँ पे इंटू में तो इसको बाहर ले लेंगे, तो 1/a टी और डी टी। इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/a टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2a। टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू थी साइन ए एक्स प्लस बी, और इसके ऊपर पावर लगी हुई थी तो पावर लगा दो प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा अपना, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, 6 नंबर, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और इसका आपको करना है समाकलन। बहुत सरल सवाल है, कोई इसमें टेंशन ज्यादा लेना है नहीं, खाली जो है रूट को जो है पावर में एक्सचेंज कर दो। सबसे पहले लिखो समाकलन करने पर लेट्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे, यहाँ पर लिखोगे ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जब पावर रूट को पावर में चेंज करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इसका तो समाकलन करना आता है, पावर में क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। दूसरा रूल क्या कहता है कि समाकलन में अगर x का कोई गुणांक है तो उसको हम उसके बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना a है, तो a को इसके हम बटे में लिख देंगे। ठीक है, प्लस सी, पावर को जोड़ते हैं तो दो बार कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और यहाँ पर भी हो जाएगा बटे 3/2 प्लस सी। ए जो है वो यहाँ पर इंटू कर दो इसका, अभी उलट जाएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा 2/3a इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी, और ये आंसर आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, नोट कर लो इससे भी।
आप लोग जब कभी भी मैथ के क्वेश्चन लगाया करो तो पेन और कॉपी को जो है अपने पास में रखा करो। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो और उसको स्वयं लगाने का प्रयास करो। अगर क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप वीडियो को जो है स्टार्ट करके देखो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। x इंटू एक्स प्लस 2। काफी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, लेकिन करना जो है उसी टाइप से है। देखो कैसे करोगे इसको। यहां पर जो है सबसे पहले लिखेंगे समाकलन करने पर लेट्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पर सिंबल लगाएंगे इंटीग्रेशन का, x इंटू एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, इस टाइप का हो गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, अगर हम इसको पुट करने की कोशिश करें, देखो कैसे हमने इसको पुट कर दिया, पुट x प्लस 2 इजकल टू टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो केवल x है तो x की तो वैल्यू रखनी होगी, तो क्या करेंगे 2 को हम उधर ले जाएंगे। जब 2 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x बराबर t माइनस 2। अब x बराबर t माइनस 2 है, वैल्यू मिल गई, इसका आप कर दो डिफरेंशियल। जब इसका डिफरेंशियल कर दोगे तो यहाँ पर तो x का है तो इसका तो हम dx लिख देंगे, t का क्या हो जाएगा, t का हो जाएगा dt, और यहाँ पर 2 है तो उसका हो जाएगा 0। ठीक है, एक वैल्यू आपको मिल गई। अब इसको जो हम यहाँ पर 1 में रख देंगे, 14 1। देखो 1 में रखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है x, तो x की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर t माइनस 2। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जब यहाँ पर x की वैल्यू t माइनस 2 रख दी, अब यहाँ पर रूट की वैल्यू, रूट की बारी आई, तो रूट में हमने जो भी संख्या थी उसको क्या माना था, उसको माना था t, तो ये वाली जो t है वो रूट में रहेगी। आगे dx, तो dx की वैल्यू है dt। ठीक, सबसे पहला काम रहेगा कि इसके हम यहाँ पर इंटू करवा दें। तो देखो इंटू करवाने पे क्या होगा, टी की पावर, टी के ऊपर रूट है, इसका मतलब टी की पावर हाफ है। अगर टी की पावर हाफ है तो इसकी एक टी से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगी टी की पावर 3/2। भाई एक ये है, आधी ये है, तो जुड़ जाएगी तो 1.5 हो जाएगी। अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 2 टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। इसका कर दो समाकलन। समाकलन का रूल यही है, पावर में एक जोड़ दो और उससे उसको डिवाइड कर दो। तो पावर में एक जोड़ के डिवाइड करना है केवल तुम्हें। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे लिखेंगे टी की पावर 3/2 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। और जब इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर भी लिख देंगे 5/2। यहाँ पर 2 टी की पावर आधा है, उसमें एक जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी 3/2, और यहाँ पर भी 3/2 प्लस सी। इसको उलट दो तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस, यहाँ पर ये उलट जाएगा तो उलट के यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दो 2/5, टी की वैल्यू कितनी थी, टी की वैल्यू थी x प्लस 2 की वैल्यू 5/2 माइनस 4/3 टी की वैल्यू है x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी, और ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, क्वेश्चन काफी अच्छा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है x अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इसका समाकलन करना है। यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दो और क्वेश्चन को स्वयं हल करने की कोशिश करो। आपने कोशिश की होगी। अब देखो क्वेश्चन करते कैसे। सबसे पहले लिखेंगे समाकलन करने पर लेट्स इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन एक्स अंडर रूट 1 + 2x² dx। इस टाइप का क्वेश्चन है, पुट कर दो इसको। तो यहाँ पे हम पुट लिखेंगे, पुट 1 + 2x² t। समाकलन का सबसे पहले इसका यहाँ पर जो पुट किया उसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष कर देंगे इसका। तो 1 का तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 × x² हो जाएगा 2x dx = dt। देखो यहाँ पर जो ऊपर से पहले क्वेश्चन को एक बार देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ x × इतना और × dx। तो हमें यहाँ तो x चाहिए, x के साथ कोई नंबर तो दिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये नंबर जो है इसको उसका डिवाइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x dx = 1/4 dt। इस वाली वैल्यू को जो है 1 में रख देंगे। देखो 1 में रखेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन x dx, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1/4 dt। और यहाँ पर अंडर रूट में जो वैल्यू उसकी वैल्यू कितनी मानी थी तुमने, t। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4 को पहले लिख देंगे और यहाँ पर t को जो है इसकी पावर हाफ समझेंगे और यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे, क्योंकि रूट में लिखा है उसकी पावर हाफ लगी, बात तो सेम है। समाकलन करेंगे इसका तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 t की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस c। देखो यहाँ पर 1/4 तो लिखा रहने देंगे और यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 3/2, यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2 प्लस c। उलट देंगे इसको और इसकी जो है t की वैल्यू रख देंगे। उलटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 × 2/3। t की वैल्यू कितनी थी, तो t की वैल्यू थी 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। देखो यहाँ से एक टर्म और रह गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 2 × 2 4। तो यहाँ पर रह गया है तुम्हारे पास 1/6 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस c। यहाँ पर क्या हुआ कि 2 से जो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 की 3 से मल्टीप्लाई तो 6 हो गया यहाँ पर, और यहाँ तो ना लिखा हुआ था। बस ये आंसर आ जाएगा आपका, नोट कर लो, इसे भी नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन, 4x + 2 अंडर रूट x² + x + 1। इसका समाकलन करना है। तो देखो करो समाकलन इसका, किस प्रकार से करोगे आप। देखो सबसे पहले लिखेंगे समाकलन करने पर, लेट्स इंटीग्रेशन 4x + 2 × x² + x + 1 dx। ठीक है, पहला काम। दूसरा, यहां से देखो 4x लिखा हुआ है +2, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारे पास 2x + 1 × x² + x + 1 dx। ठीक, दूसरा स्टेप ये हुआ। तीसरे स्टेप में हम देखेंगे कि किसको हम पुट कर दें कि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो देखो यहाँ पर x² + x + 1 को अगर हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर x² का हो जाएगा 2x और x का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर बचा तुम्हारे पास 2x + 1। तो यहाँ पर 2x + 1 है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको पुट कर दें तो क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। तो इसे लिखते हैं हम, पुट x² + x + 1 = t। डिफरेंशियल करेंगे इसका तो x² का हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1 × dx = dt। ये dx यहाँ पर कैसे आता है बताया था हमने। ये dx यहाँ पर आता है क्योंकि यहाँ पे t के सापेक्ष करोगे, जब t के सापेक्ष करोगे तो dt/dx लिखोगे। अब dx को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लाना होगा, तो हमने एक स्टेप यहाँ पे पहले से ही लिख दिया। जो बटे में dx था वो हमने यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई में लिख दिया था। अब इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 में, पुट इन 1। जब 1 में रखेंगे क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा 2 × देखो ये वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू हमारे पास dt, और यहाँ पर जो अंडर रूट में लिखा हुआ था उसकी वैल्यू थी t। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। अभी इससे पहले हमने जो है अंडर रूट t का जो है समाकलन किया था,
कितना लिखा था, तो हमने उसको लिखा था 2/3 और टी की पावर 3/2 प्लस सी, यही तो लिखा था। यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई करा दो, वैल्यू रख दो इसकी, तो 2×4/3। टी की वैल्यू कितनी है, तो टी की वैल्यू है x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी, और ये आंसर हो जाएगा अपना। नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दस नंबर क्वेश्चन, 1/x माइनस √x। अब इसका जो समाकलन करना है, देखो किस प्रकार से करोगे समाकलन। सबसे पहला काम हुआ समाकलन करने पर हमें लिखना है, लिखो यहाँ पर लेट्स इंटीग्रेशन 1/x माइनस √x, x माइनस √x इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला काम है 1/x को हम लिख सकते हैं √x इंटू √x, x को लिख सकते हैं √x इंटू √x माइनस √x इंटू dx। देखो कोई भी नंबर है, अगर हमें उसको रूट में लिखना है तो सिर्फ 2 बार लिखना होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास था x, तो हम इसको लिख सकते थे √x इंटू √x, क्योंकि √x की √x से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से x हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसको ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/√x को ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा √x माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, इतना कर दिया। अब यहाँ पर इसको हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट √x माइनस 1 इक्वल टू टी। ठीक, अब जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो √x का डिफरेंशियल क्या होता है कि पावर को पहले लिख दो, और पावर को पहले लिख के उसमें से जो है एक माइनस कर दो। तो देखो √x किसी के ऊपर रूट लगा हुआ है तो उसका मतलब पावर आधी है, तो पावर आधी मतलब हाफ को पहले लिखेंगे और इससे क्या करेंगे, हम एक को माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है -1 एक कांस्टेंट वैल्यू, अगर इसका हम डिफरेंशियल करेंगे हो जाएगा 0, और यहाँ पर लिखा हुआ t, अगर t का तुम अवकलन करोगे तो यहाँ पे लिखोगे dt/dx। इतना समझ में आया। फिर से यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, dx को इधर ले आओ और यहाँ पे इसकी पावर को माइनस कर दो, तो देखो 2 को हम मल्टीप्लाई ले जाएंगे, यहाँ पे बचा हमारे पास x। अब यहाँ से माइनस करेंगे तो -1/2 बचेगा, और dx को हम ले आएंगे इधर, इधर हो जाएगा 2 dt। इतना तो समझ में आया आपको। अब क्या करना है, यहाँ पर जो पावर माइनस के लगी है इसको ले आएंगे नीचे, तो पावर हो जाएगी x की पावर 1/x की पावर 1/2, 1/2 को हम ले आएंगे रूट में, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x की पावर 1/2 dx बराबर 2 dt। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको हम रूट में लिख देंगे। देखो तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√x dx बराबर 2 dt। इतना हो गया। अब इसको जो है वो हम इसमें, ये 1 है, इसमें हम रख देंगे, तो यहाँ पे लिख दो 1 जब 1 में इसको रख देंगे तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√x dx, 1/√x dx, इसकी वैल्यू हो गई 2 dt। ठीक, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने कितनी मानी थी, तो इसकी वैल्यू मानी थी t, यानी कि 1/t। ठीक है, बटे में था ना ये, तो इसकी वैल्यू को t रखोगे बटे में। अब यहाँ पर हो गया 1/t, 2 को यहाँ पर रखो, 1/t हो जाएगा log t प्लस सी, t की रख दो यहाँ पर वैल्यू, तो 2 log t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी √x माइनस 1 प्लस सी, और ये अपना आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। अगला क्वेश्चन,
11 नंबर क्वेश्चन है x अपॉन x+4 इंटू, अब इंटू कुछ नहीं है, x इज लेस देन 0। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो इसको एक बार करने की कोशिश करो इसे। देखो ऊपर लिखा हुआ है x, नीचे लिखा है रूट में x+4। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपना रहेगा समाकलन करने पर लेट्स इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट x+4 इंटू dx। ये तो काम ये हो गया, इसको हम आउटपुट करके देखते हैं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो देखो सबसे पहला काम है इसको पुट करने का, तो यहाँ पर लिख दो पुट x+4 इक्वल टू t। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर तो x लिखा हुआ है, तो क्या करें, यहाँ पर 4 को उधर ले जाएं, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास x इक्वल टू t-4। एक तो स्टेप यहाँ पर हो गया। दूसरा अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो x का हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम dx, t की यहाँ पर लिख सकते हैं dt, और यहाँ पर जो 4 है उसका हो जाएगा 0। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर पुट इन 1। देखो 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 1 में रखने पर जो यहाँ पर x है उसकी वैल्यू मिल जाएगी अपने लोगों को कितनी, t-4, और यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू थी अंडर रूट t। ठीक है, dx की वैल्यू है dt। तो क्वेश्चन तो अब इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, यहाँ पर जो डिवाइड में इसके हर लिखा हुआ है, इस हर से ऊपर जो है हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा t बट्टे रूट t -4 बट्टे रूट t इंटू dt। इस टाइप से हो गया क्वेश्चन। अब क्या होगा, यहाँ पर इसके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर हाफ है, तो ऊपर ले जाएंगे वो माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा t की पावर 1/2, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4t की पावर -1/2 इंटू dt। समाकलन कर दो, इजी हो गया क्वेश्चन। अब तो यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 3/2 और यहाँ पर 3/2 माइनस 4 ऐसे ही लिखे रहने दो, और यहाँ पर हो जाएगा t की पावर, माइनस का लिखा हुआ है -1/2, अगर -1/2 में प्लस हम बंद कर देंगे तो वो हो जाएगा +1/2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2 प्लस c। इस टाइप से हो गया अपना। अब जब इस टाइप से हो गया है तो यहाँ पर बटे के नीचे बटे तो उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 t की पावर 3/2, माइनस से ऊपर चला जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और t की पावर 1/2 प्लस c। यहाँ पर t की वैल्यू रख दो, तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन 2/3, t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू है x+4 की पावर 3/2 माइनस 8 इंटू x+4 की वैल्यू 1/2 प्लस c। यहाँ पर चाहो तो 1/2 ये पावर लगी उसको अंडर रूट में कर सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पर इसको लिखोगे 2/3 x+4 की पावर 3/2 माइनस 8 अंडर रूट x+4 प्लस c। पावर हाफ थी ना, तो इसको हम अंडर रूट में कर सकते थे। ये हो जाएगा क्वेश्चन आपका, नोट करो।